रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों के साथ नूरपुर जंगल में रहा करते थे। बारिशों का मौसम था। बरसात के बाद सर्दियां आने ही वाली थी। मानो जी, बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए, बारिश होने वाली है, ज़रा देखिए तो बाहर जाकर। स्कूल से छुट्टी तो हो गई है, आप फिक्र न करें, अभी आते ही होंगे। लो आ गए। गुड़िया, डोली और रानी पहले घर आते हैं। आ गई मेरी बच्चियाँ, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक कुकू भी आ जाएगा। कुकू सबसे बड़ा था। वो साथ वाले जंगल में पढ़ने के लिए जाया करता था। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया, बारिश भी शुरू हो गई है। कुछ देर बाद कुकू भीगा हुआ घर आता है। उसका बैग भी भीग चुका था। रानी बेटा, जल्दी से भाई को तौलिया ला कर दो। अगले दिन रानो चिड़िया खाना बनाने लगती है, मगर राशन तो था ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे क्या खाकर स्कूल जाएंगे? रानो अभी ये सोच ही रही थी कि मानो चिड़ा भुट्टे के कुछ दाने लेकर आता है। रानो चिड़िया भुट्टे के दानों को देचकी में डालकर भूनने लगती है कि वहाँ गोरी आती है। अरे रानो, सुबह सुबह ही दाने भून रही हो? हाँ, वो बच्चे जिद कर रहे थे, कह रहे थे स्कूल लेकर जाएंगे। अच्छा, रात क्या बनाया था तूने? वो अच्छा अच्छा, रहने ही दो, जैसे सोचकर बोल रही हो। तुम तो घंटा ही लगाओगे एक जुमला बोलने में। गौरी वहां से चली जाती है। रानू अपने बच्चों को वो सूखे दाने देती है। बच्चे खामोशी से वो सूखे दाने खाते हैं और साथ भी ले जाते हैं। सब बच्चे जो मिलता खामोशी से खा लेते, कभी भी जिद ना करते, क्योंकि वो सब जानते थे। रानो बाहर जाती है। गोरी रानो को देखते ही अपने बच्चों से बोलने लगती है। बाकी पक्षियों के बच्चे रूखा सूखा भी खुश होकर खा लेते हैं, और तुम हो के मटन पनीर देखकर भी मुंह बना रहे हो। मानो चिड़े का जंगल में चाय का होटल था। कुकू स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने बाबा के साथ काम में लग जाता। कुकू, तुम घर चले जाओ, जाओ, ये थोड़े पैसे भी ले जाओ, सबको भूख लगी होगी, जाते समय थोड़ा आटा भी ले जाना। दूसरी तरफ सब बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, मुझे भूख लगी है, सूखे दाने खा खा कर मेरे पेट में दर्द होने लगा है। हाँ मम्मा, दाने खाने के बाद हमने स्कूल से बहुत सारा पानी पिया था, ताकि हमें दोबारा जल्दी भूख ना लगे, मगर ये पेट है क्या, गुड़ू गुड़ू ही करे जा रहा है। रानो चिड़िया उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रानो चिड़िया दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने की कोशिश करती है। रानी बेटा, अपनी बहनों को लेकर थोड़ी देर गोरी आंटी के घर चली जाओ। तुम सब कुछ देर खेलाओ, तब तक मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। रानी अपने छोटे भाई और बहनों को लेकर गोरी के घर जाती है। जग्गू बैठा टीवी देख रहा था। वो सब भी वहीं बैठकर टीवी देखने लगते हैं। रानो मिट्ठू की दुकान पर जाती है। मिट्ठू भाई, कुछ राशन उधार दे दो, मैं जल्दी ही उधार चुका दूंगी, मेरे बच्चे भूखे हैं। जाओ जाओ यहाँ से, पहला उधार चुकाया नहीं है और चल पड़े हैं और उधार मांगने। जाओ ना, ना अपना समय बर्बाद करो और ना मेरा। जग्गू, इधर आओ, टीवी बंद करो ताकि ये अपने अपने घरों में जाएं। जब ये चले जाएंगे तो फिर चला लेना। मैंने टीवी नहीं बंद करना, मुझे रानो चिड़िया वाले कार्टून देखने हैं। बस थोड़ी ही कहानी बाकी रहती है, फिर कर दूंगा। जग्गू दोबारा जाकर कार्टून देखने लगता है। गोरी गुस्से में आकर टीवी की तार ही निकाल देती है। चलो उठो यहाँ से, कितना गंद डाल रखा है, मैंने सफाई करनी है। जाओ रानी, तुम्हारी मामा भी तुम सबका राह देख रही होगी। ऐसे कहकर गोरी उनको घर से बाहर निकाल देती है। रानी बड़ी थी, वो सब समझती थी। कुकू घर आता है। रानो चिड़िया आटा गूंद कर रोटी बनाने लगती है। सब बच्चे चूल्हे के गिर्द बैठ जाते हैं। पीछे हटो, यहाँ पहले मैं बैठी थी, तो तुम इधर हटो। गुड़िया और डोली लड़ने लगती हैं। तुम सब चली जाओ उठकर यहाँ से, जब रोटी बनेगी तो दे दूंगी तुम सबको। मैंने आग के सामने बैठना है, मुझे सर्दी लग रही है। अगर बैठना है तो आराम से बैठो। और रानी, तुम इधर हो जाओ, इतना थोड़ा सा आटा है, अब क्या करूँ मैं। रानो आटे को पतला कर लेती है और सबके लिए पतली पतली रोटियां बना लेती है और सबको एक एक रोटी दे देती है। इतनी पतली रोटी थी, मुझे अभी और भूख लगी है। मुझे तंग मत करो, जाओ पानी पियो और जाकर पढ़ लो। सब बच्चे बैठकर पढ़ने लगते हैं। रानो को अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। वो भूखी रह लेती, मगर अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देती थी। बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने देती। समय बीतता जा रहा था।
मगर हालात बदलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक का इंतज़ार करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।